देश के कर्मचारी और अधिकारी कई वर्षों से नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाली के लिए आंदोलन करते रहे। अब यह लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार नई पेंशन नीति एनपीएस के बाद अब एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लेकर आई है, लेकिन कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रयास कर रहे, विपक्ष भी इसे विरोध का हथियार बनाए हुए है। 2023-2024 में पूरा साल ओपीएस बहाली को लेकर आंदोलन चलता रहा और ये आंदोलन और भी आगे तक बढ़ता चला जा रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, यानी कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, तब तक ये कर्मचारी ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और ऐसे ही अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव है वहाँ पर वोट फॉर ओपीएस जैसी मुहिम चलाई जा रही है। अभी हाल ही में हरियाणा में ये मुहिम चलाई गई और अब महाराष्ट्र में भी 19 नवंबर को चुनाव है जिसमें वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई जाएगी। और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि वोट उनका अधिकार है और वो उसी को वोट देंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कहेगा या फिर जिसके जाहिरनामे में ये सारी चीजें लिखी होंगी। आपको बता दें, पुरानी पेंशन योजना साल 2004 से पहले तक सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी। इसमें कर्मचारी अपनी सेवा के अंत में एक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करते थे। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस लागू की गई, जो कि एक अंशदायी पेंशन प्रणाली है। केंद्र सरकार अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई और कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार अब एनपीएस और यूपीएस का खेल बंद करके उन्हें ओपीएस से आच्छादित कर दे और इन कर्मचारियों को इनका हक और अधिकार लौटा दे। और आप सभी को बता दें, जैसे ही यूपीएस आती है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। और अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है तो कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना कि वोट फॉर ओपीएस जैसी मुहिम चलाई जाएगी और सरकार को ये जताने का प्रयास किया जाएगा कि ओपीएस इन कर्मचारियों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए राज्य अध्यक्ष वितेश खांडेकर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जैसा कि महाराष्ट्र में अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है विधानसभा चुनाव के लिए, तो ऐसे में जो कर्मचारी लगातार परेशान थे ओपीएस के लिए, उनके बीच में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? और कर्मचारियों का साफ तौर पे ये भी कहना था कि वोट फॉर ओपीएस जैसी मुहिम चलाई जाएगी, तो आप लोगों की कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम जोर पकड़ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे और ही ज्यादा मुद्दा गरमाएगा वोट फॉर ओपीएस का। पिछले 2-3 सालों से हम लगातार प्रयासरत है कि लोगों में वोट फॉर ओपीएस की भावना जागरूक हो और उसके लिए हमने विविध कोई यात्रा, वोट फॉर ओपीएस नाम से यात्रा भी किए थे। और अभी जो शिरडी में एक अधिवेशन हुआ, आमरण अनशन हुआ, उन सभी में वोट फॉर ओपीएस के बारे में लोगों में जन जागृति करने का काम हमने किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो भी राजनीति पार्टी पुरानी पेंशन की बात करेगी उसके साथ कर्मचारी रहेंगे। जी वितेश जी, सिर्फ हम महाराष्ट्र की बात नहीं करते, पूरे देश भर में हम लोग कवर कर रहे हैं इस मुद्दे को। और जिसमें देखा गया है कि हर एक राज्य में ओपीएस बहाली के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो छोटे स्तर पे हो या फिर बड़े स्तर पे हो। तो ऐसे में आप अपने साथी कर्मचारियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, हर एक जिले के जो लगे हुए हैं? नहीं, मेरा यही कहना है कि ये पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे एक सामाजिक मुद्दा है, हमारे बुढ़ापे की लाठी का मुद्दा है। और मैं यही महाराष्ट्र के कर्मचारियों से कहना चाहूंगा कि नेता अपने स्वार्थ के लिए अपना पक्ष बदल सकते, अपनी विचारधारा बदल सकते। हम अपनी पुरानी पेंशन के लिए हम अपना वोट जो पेंशन देगा उसको क्यों नहीं दे सकते? इसका विचार कीजिए और जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा उनके साथ खड़े रहिए ताकि आने वाले समय में पुरानी पेंशन बहाल करने का रास्ता साफ हो जाए। जी वितेश जी, अभी 15 दिसंबर को एक अधिवेशन रखा गया है जिसमें आगे की रूपरेखा तय की जाएगी कि किस तरह से आगे के कार्यक्रम किए जाएंगे। और ठीक वैसा ही एक बार फिर से कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की जाए जैसा कि दिल्ली में किया था और लाखों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे थे, जिसको देखकर शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे थे। तो ऐसे में 15 दिसंबर के लिए आपका क्या कुछ कहना है? जी, 15 दिसंबर में एक दिल्ली में पदाधिकारियों का सम्मेलन है और उस पदाधिकारियों के सम्मेलन में विस्तृत आगे की जो रणनीति है एनओपीएस की, उसके बारे में चर्चा होगी। आगे का साल भर का प्रोग्राम निश्चित किया जाएगा और उसके तहत सरकार पे जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास हमारा हमेशा रहा है और उसके दबाव बनाने में हम सफल भी रहे हैं।
जो शुरुआत में कहते थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो ही नहीं सकती, तो उन्होंने पुरानी पेंशन के लिए आगे कुछ कदम बढ़ाए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है जैसे जैसे सरकार पे दबाव बढ़ेगा, आने वाले चुनाव विधानसभा के अनेक राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आगे बड़ा चुनाव यूपी में भी होने वाला है 27 में, तो निश्चित इसका ये जो विधानसभा के चुनाव है इसका दबाव केंद्रीय पार्टियों पे भी है और निश्चित वो पुरानी पेंशन के लिए विचार विमर्श करेंगे। जी, वितेश जी, अडल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।